नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 80 करोड़ लोग हमारे जूतों की नोक पर हैं। धर्मस्थल के बाहर मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूनपुर में एक धर्मस्थल के बाहर मौलाना ने भड़काऊ भाषण देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उसने कहा कि हमारे सामने 80 करोड़ लोग भी क्यों ना हो, वे जूते की नोक पर हैं। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुना है अखिलेश एक मुर्गी चोर से मिलने आ रहे हैं। आजम खान ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अखिलेश यादव के आगमन से पहले सपा नेता आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि सुना है अखिलेश मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझसे ही मिलेंगे। बोले यह आप सबका प्यार है कि एक मुर्गी और बकरी चोर से मिलने आ रहे हैं। साथ ही कहा कि मेरा घर कोई खरीद ले क्योंकि मुझे 34 लाख रुपए का जुर्माना भरना है। संभल में एक और मस्जिद के साथ 80 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। 15 दिन की नोटिस। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने हातिमसराय क्षेत्र में तालाब की जमीन पर बने लगभग 80 अवैध मकानों और एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सभी को 15 दिन का नोटिस जारी किया है। पिछले हफ्ते भी सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को तोड़ा गया था। 1000 से अधिक गाड़ियां चोरी करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने मेरठ के साकिब को दबोचा। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिला एंटी ऑनेटो थेफ्ट स्क्वाड ने मेरठ के 27 वर्षीय साकिब उर्फ गुड्डू को 1000 से अधिक गाड़ियां चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी का गिरोह विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से मिनटों में नकली चाबी बनाकर गाड़ियां चोरी करता था। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत की 3 गाड़ियां भी बरामद की हैं। सूजी आंखें, लाल चेहरा, आवाज में कंपन। संत प्रेमानंद महाराज की हालत देख भक्त हुए इमोशनल। संत प्रेमानंद महाराज जो सोशल मीडिया पर अपने सत्संग और जीवन के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं, इन दिनों स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ही में उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो आया जिसमें उनकी सूजी आंखें, लाल चेहरा और आवाज में कंपन दिखाई दी। संत की इस हालत को देखकर लाखों भक्त भावुक हो गए और उनकी कुशलता को लेकर चिंता जताई। यूपी में जाति देखकर होता है एनकाउंटर। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का तीखा हमला। बागपत की पीडीए पंचायत में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी पढ़े लिखे नहीं हैं, बस मठ में दिया जलाना जानते हैं। भाटी ने आरोप लगाया कि यूपी में अब एनकाउंटर भी जाति देखकर होते हैं और गोली सिर में मारी जाए या पैर में ये भी जाति तय करती है। रायबरेली हत्याकांड चोर समझकर 8 घंटे तक दलित को पीटती रही भीड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की पीट कर हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। फतेहपुर से ऊंचाहे ससुराल जा रहे हरिओम को लोग रास्ते भर संदिग्ध मानते रहे। गदागंज क्षेत्र में ढाबे के पास ग्रामीणों ने रोका। पुलिस ने पूछताछ में उसे विक्षिप्त बताया तो लोग शांत हो गए, लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले भीड़ ने उसे चोर समझकर 8 घंटे तक पीटा और मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में 1100 एकड़ में बन रहा पीएम मित्र पार्क। यहां से तैयार हुए कपड़े पहनेगी पूरी दुनिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में महिलाओं को सिलाई मशीन और छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। कहा महिलाएं कपड़े बनाएंगी और पूरी दुनिया पहनेंगी। लखनऊ में 1100 एकड़ में पीएम मित्र पार्क बन रहा है, जहां कपड़े से जुड़ी सभी सुविधाएं एक जगह होंगी। साथ ही संत कबीर दास के नाम पर 10 टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं जो युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। सुरेंद्र सिंह बने सीएम के सचिव। 2005 बैच यूपी कैडर के आईएएस हैं। दिल्ली उपराज्यपाल के भी रह चुके सचिव। उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। वे 2005 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं और 3 साल दिल्ली उपराज्यपाल के सचिव रह चुके हैं। इससे पहले वे मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, मेरठ के कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा के सीईओ भी रह चुके हैं। शीघ्र परिणाम देने की उनकी पहचान के कारण उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। पवन सिंह के खिलाफ सपा का हल्ला बोल। ज्योति सिंह के समर्थन में उतरी पार्टी स्टार प्रचारक बनाने पर दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बलिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पवन सिंह को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी और ज्योति सिंह के समर्थन में खड़ी हुई। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा कि ऐसा होने पर यह महिलाओं का अपमान होगा और बीजेपी को चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 करोड़ की लूट में 2 सिपाही भी शामिल। एक गिरफ्तार, दूसरे ने किया सरेंडर। मास्टरमाइंड का हुआ था एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 30 सितंबर 2025 को हुई 2 करोड़ रुपए की लूट में आगरा तैनात 2 सिपाही भी शामिल पाए गए।
इनमें से अंकुर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मनोज कुमार ने शिकोहाबाद थाने में सरेंडर कर रकम बरामद कराई। इस मामले का मास्टरमाइंड पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका था। यूपी में स्टंटबाजों की अब खैर नहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 450 जेल भेजे गए, स्टंट में 263 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में स्टंटबाजों और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई है। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 8.5 लाख से अधिक वाहनों की जांच की गई। इसमें 263 स्टंटबाजों और 450 ट्रैफिक नियम उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सपा के आतंकियों से रिश्ते, कांग्रेस बना रही है भारत को नेपाल बांग्लादेश। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, पूरे भारत में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहुंचे कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि सपा अराजकतावादी है और उसके आतंकियों से रिश्ते हैं। उनका आरोप था कि सपा की सरकार में असामाजिक ताकतें हावी होती हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जाती है। पानी की जगह ट्यूबवेल और हैंडपंप से निकली मछलियां, गाजीपुर के गांव में हुआ अनोखा चमत्कार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमसड़ा गांव में झमाझम बारिश के बाद हैंडपंप और ट्यूबवेल से पानी के साथ मछलियां निकलने लगी। करीब 20-25 घरों में पानी पीला और बदबूदार हो गया है, जिसे पालतू जानवर भी नहीं पी रहे। ग्रामीण खाना और पीने के लिए आरओ का पानी मंगाने को मजबूर हैं। यह अनोखी घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर एहतियातन उतारा गया लड़ाकू विमान, 5 उड़ानें करनी पड़ी रद्द। भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान को मंगलवार सुबह प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट पर एहतियातन उतरना पड़ा। इससे एयरपोर्ट पर यात्री विमान सेवाएं प्रभावित हुई। नई दिल्ली और मुंबई से आने वाले विमान लखनऊ भेजे गए, जबकि प्रयागराज से नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बिलासपुर जाने वाली 5 उड़ानें रद्द कर दी गई। करीब 400 से अधिक यात्री इससे प्रभावित हुए। 17 साल का प्रेमी 16 साल की प्रेमिका, बरेली के फरीदपुर में पैदच पर लटका था, गले मिला शव। घटना से सनसनी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर में 17 वर्षीय प्रेमी और 16 वर्षीय प्रेमिका का शव सोमवार को जंगल में पेड़ पर लटका मिला। दोनों 9 दिनों से लापता थे। प्रेमिका के गायब होने पर परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की तैयारी, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुआ भूमि पूजन। 56 घाटों पर जगमग होंगे 28 लाख दिए। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 9वें दीपोत्सव की तैयारियां जारी हैं। राम की पैड़ी पर मंगलवार को भूमि पूजन हुआ, जिसमें अवध विश्वविद्यालय के कुलपति विजेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी संत शरण मिश्रा और वैदिक विद्वानों ने हिस्सा लिया। साधु संतों ने माता सरयू से कार्यक्रम के सफल आयोजन की प्रार्थना की। इस बार 56 घाटों पर 28 लाख दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है। लखनऊ में 1.5 लाख रुपए सिक्कों से बनी 18 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 1.5 लाख रुपए के सिक्कों से तैयार की गई 18 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। इस मूर्ति को 1, 5 और 10 रुपए के 1.5 लाख सिक्कों से तैयार किया गया है। इस उपलब्धि को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। प्रतिमा को एक मॉल में स्थापित किया गया है। नए सीपी ने संभाला कार्यभार, बोले अखिलेश दुबे जैसे माफिया पर होगी सख्त कार्रवाई, निकम्मे थानेदार हटेंगे। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस कप्तान रघुवीर लाल ने कार्यभार संभालते ही कहा कि अखिलेश दुबे या उसके जैसे किसी भी माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी के पास मिली तहरीरों के आधार पर जल्द ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई होगी। उन्होंने लापरवाह थानेदारों को हटाने और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की भी बात कही। नाबालिग से कुकर्म करने के बाद शख्स ने कर दी मासूम की हत्या, फिर बक्से में डाल दी डेड बॉडी, मिली फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 20 माह पहले 8 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। आरोपी ने शव को बक्से में रखकर घर में छिपा दिया था। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या के दोनों मामलों में फांसी की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कुल 8 गवाह पेश किए गए। पीलीभीत में बुखार का प्रकोप, 10 घंटे में 3 लोगों की मौत, 18 दिन में दम तोड़ चुके एक गांव के 7 लोग। पीलीभीत के रसिया खानपुर गांव में संक्रामक रोगों से 10 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। सभी को बुखार था और दवाओं से राहत नहीं मिली। 18 दिनों में 7 ग्रामीणों की जान गई है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारी गांव पहुंचे। एसएसडीएम ने पहले गंदगी के कारण प्रधान और सचिव पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, पर स्थिति नहीं सुधरी।
स्वास्थ्य विभाग मृत्यु के कारणों का ऑडिट कराएगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल को अंधेरे में बांटना पड़ा गोल्ड मेडल। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में बिजली कटने से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अंधेरे में गोल्ड मेडल बांटने पड़े। अपने संबोधन में उन्होंने अधूरे निर्माण, फंड के दुरुपयोग और कैंपस में शराब ड्रग्स की आशंका पर कड़ी नाराजगी जताई।